Hi everyone, how are you all? So today I am welcoming all to the last part of this chapter Harappan Civilization. तो इस पार्ट में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे. So let's start. ओके सो द फर्स्ट थिंग इज़ द ट्रेडिंग सेंटर्स. तो ट्रेडिंग सेंटर्स में हमें ये पता लगता है कि हरप्पन साइट में बहुत सारे ट्रेडिंग सेंटर्स थे लाइक हरप्पा एंड मोहनजोदारो जो था इन दो प्लेसेस दैट्स कॉल्ड द प्रिंसिपल ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ दैट टाइम. गुजरात में एक प्लेस था कॉल्ड लोथल दैट वाज अनदर ट्रेडिंग सेंटर. बहुत कुछ अदर ट्रेडिंग सेंटर्स थे लाइक रूपार, कलीबांगन, सिंध. ये सारे भी ट्रेडिंग सेंटर के हिसाब से जाने जाते थे. ओके नाउ मूविंग टू डॉकयार्ड. डॉकयार्ड का मीनिंग होता है एक प्लेस जहाँ पर शिप्स को रखा जाता है, उनमें लोडिंग, अनलोडिंग, रिपेयरिंग ये सारी चीज़ों को किया जाता है. सो द हार्बर वॉज 23 मीटर इन लेंथ, 35 मीटर इन ब्रेथ एंड 8 मीटर इन डेप्थ. ओके ये उसका लेंथ, उसका स्ट्रक्चर है डॉकयार्ड का. एंड इट वॉज कनेक्टेड विद अ कैनल फ्रॉम द रिवर एंड अ जेरी वॉज एडजेसेंट टू इट. एक जेरी को भी वो एडजेसेंट करते थे विद दिस डॉकयार्ड. Archaeologists opine that the jetty was used for loading and unloading of boats and ships. जो बोट्स एंड शिप्स थे उनमें जो सामान होते थे उनको लोडिंग एंड अनलोडिंग करने के लिए दे यूज जेटी. ओके सो जेटी यूज़ किया जाता था फॉर द लोडिंग एंड अनलोडिंग गुड्स फ्रॉम द बोट्स एंड शिप्स. दिस इज द यूज ऑफ डॉकयार्ड. Now going to the import and export of the Harappan people. So basically Harappan people exported wheat, maize, rice. इन सारे जो क्रॉप्स होते थे और कॉटन गुड्स होते थे उनको वो करते थे एक्सपोर्ट. और इम्पोर्ट क्या करते थे? गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन्स जितने भी होते थे उनको इम्पोर्ट करते थे. ओके नाउ मूविंग टू द स्क्रिप्ट found from the Harappan civilization. तो हरप्पन जो स्क्रिप्ट होता था that was came to limelight in 1872, जिसको लाइमलाइट किए थे अलेक्जेंडर कुनिंगम. He was the first person to limelight the Harappan script. Okay, so there was a total number of 3700 inscript objects have been found from Harappan sites. तो हरप्पन साइट्स में टोटल 3700 की इंस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स हमें देखने को मिला था. मोर देन 400 साइंस हैव बीन डिस्कवर्ड. ओके एंड इट वाज रिटन इन क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट. तो उनका जो स्क्रिप्ट था उसका नेम था क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट. एंड इसका जो स्पेशलिटी ये है कि हम बेसिकली जो लिखते हैं वो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, बट उनका जो स्पेशलिटी है दैट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड. ओके क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का ये प्लस पॉइंट है. एंड द स्क्रिप्ट वाज लोगोसिलेबिक. उसका मतलब होता है कि हम जब लिखते हैं हम वर्ड्स को यूज़ करते थे, लेटर्स को यूज़ करते हैं, बट वो यूज़ करते थे सिम्बल्स. थ्रू सिम्बल्स दे यूज टू राइट. द स्क्रिप्ट वाज लोगोसिलेबिक विच मीन्स ईच सिम्बल स्टूड फॉर अ वर्ड और सिलेबल. ओके नाउ मूविंग टू वेट एंड मेजर्स. तो ऐसे ही जब हम जो कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसका एक माप होता है, तो वैसे ही उनके टाइम में वो क्या यूज़ करते थे दैट्स वी हैव टू लर्न. द वेट्स वर राउंड इन शेप. जो वो वेट्स यूज़ करते थे वो शेप में राउंड होता था. दैट इज़ मेड फ्रॉम चाट, जास्तर, जो एक टाइप ऑफ स्टोन होते थे उससे ये बनता था. बोथ वेट्स एंड मेजर्स वेर डन इन द मल्टीपल्स. तो उनकी जो काउंटिंग होती थी, जो वो काउंटिंग बनाते थे वेट्स एंड मेजर्स की, दैट वाज लाइक 2, 4, 8, 16, 32. इन सारे वो मल्टीपल्स में वो काउंटिंग करते थे. दे ऑल्सो अडॉप्टेड द डेसिमल मेथड. तो डेसिमल मेथड को भी अडॉप्ट करते थे, जो इंटू 10 अगर मिलाकर जो बनता था 16, 160, 320 ऐसे मल्टीपल्स वो बनाते थे. स्टोन स्लैब्स यूज्ड एज वेट्स and of varying weights have been discovered to indicate their use. तो stone slabs को basically वो weight करने के लिए use करते थे, right? इसमें हम और points जानते हैं कि till 1950 the number 16 and its multiple is used in Indian calculation. जो हरप्पन साइट में डिस्कवर हुआ था the number 16 और उसकी जो multiples like 320, 160 वो इंडियन कैलकुलेशन में भी 1950 तक यूज़ होते थे. लाइक 1 rupee इज इक्वल टू 16 अनाज. लेंथ वॉज मेजर्ड इन वंस एंड 1 फुट को वो कैलकुलेट करते थे अप्रोक्सीमेटली 37.6 सेंटीमीटर्स. द केक साइज्ड कॉपर पीस रिकवर्ड फ्रॉम लोथल इंडिकेट्स दैट दे हैड अ मोड एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो वो केक साइज्ड कॉपर पीस को यूज़ करते थे जिसको हम जानते हैं कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए वो यूज़ करते थे. ओके Now moving to the transport system. During that time, the trade contacts were carried both
लैंड एंड सी रूट्स। तो ऐसे ही जब हमारा लैंड रूट होता है, सी रूट होता है, और भी बहुत सारे एयर रूट भी बन गए हैं, तो उस टाइम में सिर्फ दो ही रूट यूज़ करते थे, लैंड होता था, सी रूट होता था। ओके, द पिक्चर्स ऑफ कार्ट्स, बोट्स ऑन द सील्स एंड रिमेन्स ऑफ अर्दन बोट्स फर्निश फेयर अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन देयर मैरीटाइम एक्टिविटीज़। तो हमने पिक्चर्स में, हम तो रियल में कुछ नहीं देखा, तो पिक्चर्स में हमको ये मिला कि बहुत सारे कार्ट्स, बोट्स, इन सारे पिक्चर्स को देख के ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ये सारे जो होते थे ट्रांसपोर्ट के लिए वो यूज़ करते थे। ओके, मैरीटाइम एक्टिविटीज़ के लिए वो कार्ट्स, बोट्स, ये सब कुछ यूज़ करते थे। कार्ट्स वर द मेजर मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो ट्रांसपोर्ट के लिए वो कार्ट्स यूज़ करते थे फॉर द लैंड ट्रांसपोर्ट, एंड डोंकीज, कैमल्स, बुल्स, इनको भी यूज़ करते थे फॉर द बीस्ट ऑफ बर्डन, मतलब जो सामान होता था उसको लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह को लेने के लिए वो डोंकीज, कैमल्स, बुल्स को यूज़ करते थे। बोथ बोट्स एंड सीप्स वर यूज इन सी रूट। सी रूट के लिए बोथ बोट्स भी यूज़ होता था, सीप्स भी यूज़ होता था। एंड द डिस्कवरी ऑफ अ डॉकयार्ड एट लोथल, pictures and toys of boats signify sea buoys of boats for maritime relation। तो हमने उन प्लेसेस में बहुत सारे डॉकयार्ड एंड पिक्चर्स ऑफ टॉयज़ ऑफ बोट्स, इन सभी चीज़ों को अंदाज़ा लगाकर हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो सी रूट को भी बहुत अच्छे से मैरीटाइम एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ करते थे। ओके, दिस इज़ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नाउ मूविंग टू द रिलीजियस बिलीव्स। रिलीजियस बिलीफ में आपके बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, लाइक वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, वर्शिप ऑफ मेल गॉड, एनिमल वर्शिप, ट्री वर्शिप, इन सारी वर्शिप वो करते थे। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है रिलीजियस बिलीफ, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है फॉर द 7.5 मार्क। ओके, सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ वेरी क्लियरली। तो पहला पॉइंट है वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। तो मेनी क्ले इमेजेस ऑफ द मदर गॉडेस हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम हरप्पन साइट्स। तो हरप्पन साइट्स में बहुत सारे क्ले इमेजेस हमने मदर गॉडेस के डिस्कवर किया था, एंड दीज इमेजेस आर फाउंड इन वेयरिंग साड़ी, नेकलेस एंड वेस्टमेंट्स। तो जितने भी क्ले इमेजेस हमने हरप्पन साइट्स में डिस्कवर किए थे, हमें वो देखने को मिला था कि जो मदर गॉडेस थी वो साड़ी पहनती थी, दे यूजिंग नेकलेसेस एंड वेस्टबैंड्स। एन elongated seal from Harappa shows a female figure with upraised arm before whom stands a man brandishing a sword। एक सील के थ्रू हमने ये भी पता लगाया कि एक फीमेल फिगर है जो अपनी आर्म को अपराइज करती थी, एंड एक मैन हु इज़ ब्रांडिशिंग अ स्वॉर्ड। ये उसका पिक्चर व्यू है जो आपको बस लिखना ही है। दिस हैज़ लेड हिस्टोरियंस टू एसोसिएट द सिस्टम ऑफ सैक्रिफाइस with the worship of Mother Goddess। One interesting seal from Harappa shows a female figure standing upside down with outstretched legs and a tree sprouting from her womb, which symbolize gods of fertility। एक अदर इंटरेस्टिंग सील में हमने ये देखा था कि एक फीमेल फिगर था जो स्टैंडिंग अपसाइड डाउन विथ आउटस्ट्रेच्ड लेग्स एंड अ ट्री ऑल्सो स्प्राउटिंग फ्रॉम इट्स वॉर्म। उसके वॉर्म से एक ट्री भी स्प्राउट होता था जिसको हम बोलते थे, सिम्बलाइज करते थे गॉड्स ऑफ फर्टिलिटी। ओके, बिसाइड्स earthenware pregnant women carrying children are ample proof of worship of mother goddess। Okay, these are the proof of mother, they are worshipping mother goddess। Now worship of male god, they also worship the male god। In one particular seal we find a male figure meditating with a headgear adorned with horns of a buffalo being surrounded by animals। So that shows that they are also worshipping a male god। Historians identify that male figure with Shiva, who is known as the land of animals or Pasupati। तो वो शिव की भी पूजा करते थे, who is also called the land of animals, and पशुपति भी उनको बोला जाता था। The images of bulls and oxen proves that they were worshippers of Shiva। तो वो bulls and oxen को भी use करते थे for the worship। So this shows that they are worshippers of Shiva। Now going for the animal worship of common animals like elephant, tiger, bulls, इन सब को भी वो पूजा करते थे। ओके, worship of Naga deity or and bull worship were familiar। Most probably the latter Hindu tradition of Bahanas, जो सभी gods के Bahanas होते हैं, वो उस टाइम से ही start हो गया था, and goddess emerged from religious beliefs। तो these are called the animal worship। Now tree worship भी वो करते थे। Pictures of trees on the seals were found in many places, and this suggested that they also worshipped neem tree and banyan tree। इन दो trees को वो वर्शिप करते थे। ओके, वर्शिप ऑफ स्टोन्स in the form of लिंगा, जो अभी भी हम
पूजा करते हैं लिंग एंड योनि एज द सोर्स ऑफ पोटेंसी. वन टेराकोटा पीस फ्रॉम कलिबांगन shows picture of linga and yoni symbolizing शिव and शक्ति. तो एक टेराकोटा पीस ऑफ कलिबांगन है हमारा दैट शोज द पिक्चर्स ऑफ लिंगा एंड योनि दैट सिंबलाइजेस शिव एंड शक्ति. ओके. Practice of yoga. So there are large number of terracotta figures we have to find जिसमें हम शो करते थे कि इंसान बहुत सारे योगा पोस्चर्स में होता है. तो दिस शोज दैट दे ऑल्सो प्रैक्टिसेस योगा. सो दे प्रैक्टिस योगा फॉर बोथ टू थिंग्स, दैट इज़ वन रिलीजियस बिलीफ एंड फिजिकल एक्सरसाइज. इन दोनों के लिए भी वो योगा प्रैक्टिस करते थे. Okay, worship of sun, fire and water. So the remains from Kalibangan, Lothal and Banwali through a light and Harappan tradition of fire worship. तो फायर को भी वो वर्शिप करते थे. द सिंबल ऑफ स्वास्तिक एंड चक्र रिप्रेजेंट सन वर्शिप. सन वर्शिप के लिए वो स्वास्तिक एंड चक्र को यूज़ करते थे, सिंबल्स को यूज़ करते थे. एंड हरप्पन्स रिगार्डेड वाटर टू बी सैक्रेड. ओके, वाटर को भी वो प्यूरिफाई के हिसाब से, प्योर के हिसाब से मानते थे. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सील्स. जो सील्स हमें मिलते थे उसका स्ट्रक्चर कैसा था? सो दीज आर बेसिकली राउंड, ट्रायंगुलर, हाफ मून, सिलिंड्रिकल, क्यूबिकल एंड हेक्सागोनल इन शेप. Okay, those seals are white, black, brown, light yellow in color. जिसकी जो कलर थी वो white थी, black, brown इन सभी कलर्स में थी. On the seal किन सबकी पिक्चर्स थी? टाइगर, बफालो, रैबिट, यूनिकॉर्न, इन सारी एनिमल्स की पिक्चर्स भी थी. That's why Harappans were regarded as master of seal making. This comes under one mark, that who is regarded as the master of seal making, that is called Harappans. Okay. The seals were put on the closed boxes. तो seals को वो transport कैसे करते थे? They are put in the closed boxes and round packets. And the script of those seals indicates the place, कहाँ से वो कहाँ तक जाना है उस place, and जो receiver है उसका name को भी वो mention करते थे for the export of the scripts or seals. Okay, so this all for this part. अब ये chapter हो गया है पूरा complete. So hope to see you in the next class. Thank you so much.